नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बड़ी खबर का रुख करेंगे 2000 के नोट्स पर। आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत एक बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से लिया गया है। आरबीआई ने बंद कर दिए हैं 2000 के नोट। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आरबीआई की ओर से 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए हैं। सितंबर तक बैंक में जमा कर सकेंगे नोट। 23 मई से शुरू होगी नोट वापसी की प्रक्रिया। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। हालांकि ये लीगल टेंडर में बने रहेंगे। इन नोट को वापस करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरह बड़े नोट को बंद किया गया। इससे पहले भी कई बार बड़े नोटों को बंद किया गया था। 2016 में नोटबंदी की गई थी। उस दौरान 500 और 1000 के नोट वापस किए गए थे। फिलहाल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी करेंसी यानी 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर का ऐलान किया गया है, लेकिन ये लीगल टेंडर में बने रहेंगे। रिजर्व बैंक ने बताया कि 23 से 30 सितंबर के बीच 2000 के नोटों को बैंक में जाकर बदलवाया जा सकता है। एक समय में नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है। आरबीआई की ओर से अब यह भी कहा गया है बैंक्स में कि वो ग्राहकों को 2000 के नोट जारी ना करें। तो देखिए, ये बड़ा फैसला लिया गया है आरबीआई की ओर से। 2000 रुपए के नोट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। नोट वापस लिए जाएंगे। हालांकि लीगल टेंडर में ये बने रहेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए, कल एक बड़ा फैसला लिया गया है आरबीआई की ओर से। अब से पहले हमने देखा था नोटबंदी एक बड़ा फैसला था, और उसके बाद अब आरबीआई ने जिस तरह से ये ऐलान किया कि 2000 रुपए के नोट जो हैं उन्हें अब आगे चलन में नहीं रखा जाएगा। हालांकि लीगल टेंडर के लिए बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो लोग कहीं ना कहीं पैसे को घर में रखते थे, उनके लिए बड़ा झटका। शायद यही वजह रही कि ये फैसला जो है वो आरबीआई की तरफ से लिया गया है। और कल देर शाम एक नोटिफिकेशन जो है वो आरबीआई की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि 2000 के नोट जो हैं वो फिलहाल लीगल टेंडर में तो रहेंगे, लेकिन अब छपाई नहीं होगी, और साथ ही साथ धीरे धीरे मार्केट से उन्हें खत्म करने का फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। हालांकि इस बार राहत की बात यह है कि वक्त दिया गया है, लोग के पास समय है, वो अपना नोट जो है वो जमा करवा सकेंगे। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन दिया गया है कि एक दिन में आपके पास जो नोट हैं 2000 के, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए जो हैं वो आप जमा करवा सकते हैं। तो लेकिन समझना ये होगा कि आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 जब देर शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट जो हैं वो लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे, लेकिन वो तुरंत लिया गया फैसला था, जिसकी वजह से हमने स्थिति बिगड़ते हुए भी देखी। लोग जब नए नोट आए 2000 के और 500 के, तो उसके लिए लोग कतार में भी नजर आए। बैंक एटीएम से पैसे निकालने के लिए लोग कतार में नजर आए। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन इसे समझने की जरूरत है कि आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा, क्योंकि 2016 में 2000 के नोट जो है वो चलन में आए, और ठीक 7 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं और इन्हें वापस लेने का फैसला ले लिया गया। इसके पीछे के वजहों को अगर हम समझें तो घर में स्टोर करने की जो आदत रही है हिंदुस्तान की, एक तरीके से कहें वो प्रथा ही है। हालांकि वो काला धन भी, कुछ कहते हैं कि काला धन भी जमा हुआ है, लेकिन जो स्टोर हुआ है
आरबीआई नहीं चाहती है कि 2000 के नोट जो हैं वो स्टोर में रहें। इसकी वजह से शायद ये फैसला जो है वो लिया गया है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी भी जरूर आने वाली है और लगभग 3,13,000 करोड़ के आसपास का जो 2000 का नोट है वो चलन से बाहर हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल, ऑपरेशन क्लीन पॉलिसी नाम दिया गया है आरबीआई की ओर से और कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी के मार्केट को टारगेट करने के लिए ये फैसला लिया गया है। और पिछले कुछ समय से देखें तो देखिए अभिषेक, ये भी है कि पिछले 3 साल से इन्हें मार्केट में नहीं लाया जा रहा था, इसलिए अभी इसमें से तकरीबन 89% नोट की जो आयु है वो समाप्त हो गई है, क्योंकि नोटों की औसत आयु जो हम मानते हैं 4 से 5 साल होती है। इसके अलावा मैं एक बहुत अहम मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मार्च 18 में जो 6,73,000 करोड़ मूल्य की ये रुपए थे, अभी मार्च 23 में घट के 3,62,000 करोड़ हो गए। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये आंकड़े और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्च 18 में नोटों में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इस तरह के 2000 रुपये के नोटों का प्रसार था वो 37.3% था, जो अब घट के मार्च 23 में 10.8% रह गया है। और बैंकों को बहुत समय दिया गया है कि वो 23 मई से ये रुपए कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है। ये प्रक्रिया 30 सितंबर। बिल्कुल, तो देखिए अब रिएक्शंस जो है वो भी आने लगे हैं और अभिषेक हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आरबीआई ने भी ऑपरेशन क्लीन पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के जो नोट हैं उन्हें वापस लेने की बात कही, लेकिन इसका कंपैरिजन जो है 2016 से किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात आप ये भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे जायज ठहरा चुका है। जब इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंची थी, कई सारी पार्टियां और कई सारी याचिकाएं डाली गई थी। यानी अब एक चीज और होगी अभिषेक कि जिनके पास 500 के नोट भी स्टॉक में होंगे वो उन्हें भी बैंक में जमा कराएंगे, कहीं ये सोच के कि ऐसा ना हो कि अगला आदेश 500 को लेकर भी आ जाए। ये कयास की बात है, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अभी की स्थिति और 2016 की स्थिति भिन्न है, वो बिल्कुल अलग है। चारुल, मैं आप ही से एक चीज अगर ये पूछूं कि आपने 2000 के नोट जो हैं आपके पास कितने हैं? कल मैं आपको बताता हूं, जैसे ये नोटिफिकेशन आया मैंने अपने स्टेटस में जैसे ही इसे डाला, कई सारे मैसेज आए कि भैया क्या करें, हमारे पास तो नोट भी नहीं है, बदलेंगे किसको। कई लोगों ने ये कहा कि 2-4 नोट हैं। तो 2000 के नोट का जो चलन है वो पिछले 2-3 सालों से हमने देखा है कि बहुत कम रहा है, सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा रहा नहीं है। तो अमूमन अगर बात की जाए कि अगर के बाद लोग डिजिटल ज्यादा हो गए थे, बिल्कुल डिजिटल ज्यादा हुआ है। और देखिए 2000 के अगर आपको खुले करवाने हो तो भी आपके सामने बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं कि आप 2000 का खुला कहां से करवाएंगे। दुकानदार देने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उन्होंने क्यूआर कोड लगा रखा है और वो 10 रुपए भी अगर लेगा तो क्यूआर कोड से ले लेता है। तो इस वजह से और शायद एक ये कोशिश भी होगी कि नोट को धीरे धीरे चलन से बाहर कीजिए और डिजिटल की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं उस तरफ आगे बढ़ते रहें। तो फिलहाल 2000 नोट के लिए स्थिति ये है कि आप 30 सितंबर तक का वक्त है, 23 मई से इसकी शुरुआत होगी और आपके पास अगर 2000 का नोट है तो जाकर के बैंक में बड़े आराम से जमा करें। बहुत समय है, सरकार ने अभी फिलहाल बहुत समय दिया, आरबीआई ने बहुत समय दिया है। जो पिछली बार 2016 की परिस्थिति से कई लोग कंपेयर करेंगे, लेकिन वो स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। हाँ, इसमें देखना एक चीज अहम होगा क्योंकि जब 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे तो सरकार को यह उम्मीद थी कि लगभग 80 से 90% जो हैं 1000 और 500 के नोट आएंगे, लेकिन वो पूरे लगभग 99.समथिंग% जो है वो पैसे आ गए थे। इस बार क्या होता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि काले धन पे एक और स्ट्राइक के तौर पे देखा जा रहा है। तो क्या जितने नोट अभी सर्कुलेशन में हैं, जितने नोट आरबीआई ने छापे हैं वो सारे के सारे वापस आते हैं या उसमें कुछ कम रहता है? अगर वो कम रहता है तो समझ लीजिए वो काला धन। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 मई तक गिरफ्तारी से राहत दी है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े से जांच में सहयोग करने को कहा है। वानखेड़े आज सीबीआई दफ्तर में बयान दर्ज कराएंगे।
समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। समीर वानखेड़े ने सीबीआई एक्शन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। तो चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। दरअसल समीर वानखेड़े और शाहरुख खान का चैट जो है वो सामने आ गया। शाहरुख खान से बातचीत का जो चैट है वो जब सामने आया उसमें साफ नजर आया कि समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शाहरुख से हुई चैट पेश की और आर्यन को जेल में ना डालने की बात इसमें शाहरुख लगातार कहते नजर आते हैं। सहयोग के लिए आपका शुक्रिया, ये भी शाहरुख खान की ओर से कहा गया। आर्यन के प्रति नरम रवैया अपनाएं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, ये हम आपको बता देते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह से ये मामला जो है वो बढ़ा था। 2 अक्टूबर 2021 को कार्डेलिया क्रूज पर छापेमारी की गई। क्रूज से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई से गोवा जा रही थी कार्डेलिया क्रूज। आर्यन 27 दिन तक आर्थर रोड जेल में बंद रहे। 28 अक्टूबर को आर्यन खान को बेल मिलती है। 30 अक्टूबर को आर्यन खान जेल से बाहर आ जाता है। समीर पर आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। समीर वानखेड़े लगातार ये कहते रहे कि वो बेकसूर है। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, समीर वानखेड़े लगातार ये कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन अब ये जो चैट सामने आई है इसने ये स्पष्ट कर दिया है कि दरअसल माजरा क्या था और किस तरह से समीर वानखेड़े के अगेंस्ट ऐसा कुछ प्लॉट किया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल समीर वानखेड़े कल जब हाई कोर्ट पहुंचे थे, जब उनकी सुनवाई थी, उस दौरान उन्होंने कुछ चैट जो उनके साथ शाहरुख खान के साथ 2 अक्टूबर 2021 के दिन हुई थी, जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। शाहरुख खान इसमें किस तरह से आर्यन खान को लेकर समीर वानखेड़े को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद कुछ बातें ऐसी उसमें सामने आई है जिसमें कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि शायद पैसों की जो बातचीत हो रही थी वो शाहरुख खान की ओर से हुई है। तो ऐसे में आज जब सीबीआई के सामने समीर वानखेड़े 11 बजे पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर में पहुंचेंगे, तो उसके बाद समीर वानखेड़े के पास ये पुख्ता सबूत होंगे, ये वो चैट होगी जिससे वो अपनी बातों को रख सकते हैं कि शाहरुख खान की टीम की ओर से ही मुझे कहा गया कि छोड़ने के लिए पिता की हैसियत से बात की गई कि उन्हें छोड़ दीजिए, जो होगा हम देख लेंगे, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। ये तमाम उन जो चीजें इस वक्त समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा सबूत है कि जिस तरह से उन्होंने जो चैट 2 साल पहले की जो चैट है वो अभी भी बचा के रखी थी, और यही वो सबूत है जो समीर वानखेड़े को शायद उनके जो ऊपर लगे आरोप है। 25 करोड़ की जो फिरौती की मांग की गई थी, 18 करोड़ में डील डन हुआ था, 50 लाख रुपए एडवांस में टोकन लिए गए थे, इन सारे विषयों को पूर्ण विराम लगा सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब समीर वानखेड़े से पूछताछ होगी, जो पूजा दलाल का मिलना, जो शाहरुख खान की मैनेजर है, उनका बार बार एनसीबी के अधिकारियों से मिलना, उसके अलावा 2 ऐसे शख्स केपी गोस्वामी और प्रभाकर साहिल, ये 2 ऐसे शख्स थे जो ना तो एनसीबी की टीम में थे, ना ही किसी पुलिस विभाग से ताल्लुकात रखते थे। ऐसे में समीर वानखेड़े ने उनका उपयोग क्यों किया, क्या वो सेल्फी जो उस वक्त बाहर आई थी आर्यन खान के साथ, वो शख्स कौन था, ऐसे तमाम विषयों को लेकर आज जो है सीबीआई जो है समीर वानखेड़े से पूछताछ करेगी। और पूजा दलानी के जो शाहरुख खान की मैनेजर है और एनसीबी के अधिकारी कहां कहां मिले थे, कैसे कैसे पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ या किसको पैसे दिए गए थे, शायद इस मामले में पूजा दलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर है उन्हें भी बुलाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। गया कि जो केंद्र की सरकार है वो दरअसल केजरीवाल से डरी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज होना है। कांटेरवा स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। दोपहर 12:30 बजे कांटेरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण होना है। दूसरी बार प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे सिद्धरमैया। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि कुछ विधायक भी मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। वहीं आला कमान की बात कर लें, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित हैं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। शपथ ग्रहण समारोह में कई विपक्षी नेताओं को शामिल किया गया है। सीएम ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार भी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी शामिल होंगे। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। कर्नाटक किस तरह से तैयार है नई सरकार के गठन को लेकर।
आज सिद्धरमैया सीएम पद की शपथ लेंगे। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंगलुरु की सड़कों पर किस तरह से हर तरफ सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ही नजर आ रहे हैं। पोस्टर बैनर हर तरफ आपको नजर आएंगे। नई सरकार का आज गठन होना है। सिद्धरमैया एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि कर्नाटक के जरिए विपक्षी एकता का संदेश भी दिया जाएगा। आज तो स्वेरिंग इन सेरेमनी है 12:30 बजे। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 8 जो एमएलए मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे हैं, तो उसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं। मैं भी उसी के लिए जा रहा हूं। ये खुशी की बात है कि कर्नाटक में नई सरकार आई है और कांग्रेस की सरकार, एक मजबूत सरकार आई है। ये इससे कर्नाटक की भी भलाई होगी और देश में भी बहुत अच्छा माहौल उसके वजह से बन रहा है। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के बुराड़ी से ये बड़ी खबर है। बदमाशों ने पुलिसकर्मी और उसकी बीवी को गोली मार दी है। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल देखिए दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत में सुधार है। जांच लगातार चल रही है। ये दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है। दिल्ली के बुराड़ी से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों का कहर देखने को मिला। बदमाशों ने पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी को गोली मार दी है। गंभीर हालत में दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के एक और गैंगस्टर केस पर फैसला आ जाना है। 4 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है। मुख्तार को 2 मामलों में 10 साल की सजा हो चुकी है। मुख्तार अंसारी से जुड़े एक और मामले में आज देखिए फैसला आना है। मुख्तार को 2 मामलों में तो 10 साल की सजा हो चुकी है। मुख्तार अंसारी के एक और गैंगस्टर केस पर आज फैसला आना है। 4 साल पुराने एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा मामले में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी मुख्तार अंसारी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।